रोहन, जो 30 साल का था और पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर था, कुछ ही हफ्ते पहले नौकरी के सिलसिले में वो मुंबई शिफ्ट हुआ था। अपनी नई जॉब की पहली सैलरी मिलने के बाद उसने अपने घर को सजाने का सोचा। उसे एंटिक्स का बहुत शौक था, पर उसका बजट ज़्यादा नहीं था, तो उसने सोचा कि वो अभी के लिए एक अच्छी सी एंटिक अलमीरा से काम चला लेगा। उसे बहुत ही खास एंटिक शॉप के बारे में इंटरनेट से पता चला। रोहन ने उस शॉप पर पहुंचने के बाद देखा कि वो एक बहुत छोटी सी दुकान थी, पर उसके दरवाजे के पास ही एक अलमारी पड़ी थी जो बेहद ही पुरानी और खूबसूरत थी। उसके 2 बड़े बड़े दरवाजे और वो 3 अलग अलग लकड़ियों से बनी हुई थी। जब उसने दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने उसे साफ मना कर दिया कि वो अलमारी बेचने के लिए नहीं है, पर रोहन के बहुत ज़िद करने पर दुकानदार ने वो अलमारी रोहन को बेच दी। यहाँ तक कि बिना पैसे लिए वो अलमारी उसके घर पहुंचा भी दी। रोहन बहुत खुश था क्योंकि वो अलमारी उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा सुंदर थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस दिन से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात जब रोहन सो रहा था तो उसकी नींद किसी के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ से खुली। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर देखा और वापस अंदर चला गया, और जैसे ही उसकी आंख दोबारा लगी, फिर से उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। रोहन तेज़ी से दरवाजे की तरफ गया और फिर से वहाँ कोई नहीं था और उसे बहुत नींद भी आ रही थी, तो उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और सोने चल दिया। अगली सुबह रोहन ने जब कपड़े निकालने के लिए अपनी नई अलमारी को खोला तो उसके होश ही उड़ गए। रोहन ने देखा कि उस अलमारी के एक खाने के अंदर छोटी छोटी हड्डियां हैं और रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे अपने कमरे में एक बिल्ली की आवाज़ आई। उसने देखा कि उसके कमरे में एक बिल्ली घूम रही थी। रोहन ने उन हड्डियों को वहाँ होना उस बिल्ली की शरारत समझा। उसने उन हड्डियों को वहाँ से हटाया और अपनी अलमारी को साफ़ किया और अपने काम पर जाते समय उन हड्डियों को घर से बाहर एक डस्टबिन में फेंक दिया। शाम को रोहन जब घर वापस आया तो उसने देखा कि घर के दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला हुआ था। वो जल्दी से भागकर घर के अंदर घुसा और उसका घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। उसने सब कुछ चेक किया और उसका सभी सामान सही सलामत था। उसने सोसाइटी के गार्ड से पूछा, पर गार्ड ने किसी को भी ऊपर जाते नहीं देखा था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो दरवाज़ा लॉक करके गया था, पर अगर कोई उसके घर में घुसा होता तो वो सामने वाले गार्ड को ज़रूर दिखता और उसके ज़रिए रोहन को पता चल जाता। रोहन को फिर लगा कि शायद उसी की गलती से दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उस रात थकान के मारे वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया और उसकी नींद एक खटखटाहट से ठीक कल रात जैसे ही खुली।
पर रोहन को एहसास हुआ कि वो आवाज़ उसके बेडरूम के दरवाजे से नहीं बल्कि उसकी अलमारी से आ रही थी। और रोहन ने जैसे ही वो अलमारी खोली, उसे देखकर रोहन एकदम घबरा गया। अलमारी के अंदर वही हड्डियां पड़ी थी। वो कमरे में देखने लगा कि कहीं वही बिल्ली वापस तो नहीं है। इतने में अलमारी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने झांका तो उसे नीचे वाले खाने में एक छोटा बच्चा बैठा दिखा, जो अपना सर नीचे करके रो रहा था। उस बच्चे का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ा था, आंखें कोयले की तरह काली। रोहन उस बच्चे को देखकर सुन्न पड़ गया। इससे पहले रोहन कुछ कर पाता, उस बच्चे का हाथ एकदम अलमारी से बाहर निकला और उन हाथों ने रोहन को पकड़ लिया। रोहन अपने ही घर से आधी रात को भाग गया और अपने दोस्त के घर रात बिताने चला गया। अगले दिन रोहन काम पे जाने की बजाय सीधा उस एंटीक शॉप के दुकानदार के पास गया। रोहन ने अंदर घुसते ही उस दुकानदार का गला पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि उस दुकानदार ने उसे वो अलमारी क्यों बेची थी। रोहन की ऐसी हालत देख के वो दुकानदार समझ गया था कि उसके साथ रात को क्या हुआ होगा। रोहन के कुछ करने से पहले ही वो खुद ही उसको सब कुछ बताने लगा। उस दुकानदार ने रोहन को बताया कि वो अलमारी दरअसल ऐसे घर की है जहां एक आदमी अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे के पैदा होते ही उसकी पत्नी की मौत हो गई और वो आदमी अपना सारा पैसा और समय शराब पीने में बर्बाद करने लगा। शराब पीने के बाद वो नशे में अपने बेटे को मारता और उस अलमारी में बंद कर देता था, क्योंकि वो ये मानता था कि उसका बेटा ही है जो उसकी बीवी की मौत की वजह है। फिर एक दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वो अपने बेटे को अलमारी में बंद करके रात भर के लिए सो गया। अगली सुबह उसने अलमारी खोली तो उसने देखा कि उसके बेटे की दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उस आदमी की लाश भी उसी घर से मिली। पुलिस ने उसकी मौत को सुसाइड कहकर केस बंद कर दिया और सरकारी ऑक्शन में घर का सारा सामान नीलाम कर दिया। उस एंटीक शॉप के दुकानदार ने भी वो अलमारी ऑक्शन से ही खरीदी थी, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नरक बन गई थी। उसने बताया कि वो अलमारी उस छोटे लड़के के भूत से शापित है। उस छोटे लड़के ने उस दुकानदार को भी बहुत तंग किया था, इसीलिए उसने वो अलमारी तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी उस अलमारी पर कोई असर नहीं हुआ। दुकानदार ने कहा कि वो अलमारी रोहन को बेचना नहीं चाहता था और इसीलिए उस दिन उसने रोहन को मना भी किया था। पर रोहन ने जब उस अलमारी को खरीदने की जिद की तो उसने अलमारी रोहन को बेच दी। ये सब सुनकर रोहन ने जल्दी से घर जाकर उस अलमारी को बाहर निकाल दिया, लेकिन उस रात जब वो आराम से सो रहा था तो उसकी नींद फिर से किसी के खटखटाने की आवाज़ से खुली। जब रोहन ने आंखें खोली, उसके ठीक सामने उसके बेड के पास वही अलमारी थी। कैसे, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।